हेलो दोस्तों, ये है एमपी जीएनएसटी पीएनएसटी का क्रैश कोर्स का भाग 1। और इसमें बायोलॉजी को बिल्कुल एकदम से क्रैश कोर्स की तरह पढ़ाया जाएगा, एकदम से क्विक रिवीजन करवाया जाएगा। जिनको भी क्विक रिवीजन करना है वो इस वीडियो के माध्यम से कर ले। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो इम्पोर्टेंट लाइंस होगी वही बताई जाएगी। बाकी एक तरह से ये क्रैश कोर्स है तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। कोशिका के भाग। कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। पहली है बहुकोशिकी और दूसरा है एककोशिकी। कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। पहला है बहुकोशिकी यानी मल्टी सेल्यूलर और दूसरा है एककोशिकी यानी यूनिसेल्यूलर। अब बहुकोशिकी कौन कौन से होते हैं? बहुकोशिकी में दो आते हैं, एक तो जंतु आते हैं और दूसरे आते हैं पादप। कौन आते हैं? पादप। और एककोशिकी में आप जानते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोशिकी जीव होते हैं। तो कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। पहला है बहुकोशिकी और दूसरा है एककोशिकी। एक कोशिकी में अमीबा और बहुकोशिकी में जंतु और पादप। अब देखते हैं कोशिका भित्ति। ये रहा कोशिका भित्ति। ये शुरू करते हैं टॉपिक। कोशिका भित्ति पादपों में उपस्थित होती है परंतु जंतुओं में नहीं। कोशिका भित्ति जो होती है वो पादपों में तो होती है परंतु जंतुओं में नहीं होती है। आगे देखते हैं। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। मतलब जो पादप कोशिका की भित्ति होती है ना, वो सेलुलोज की बनी होती है, ये याद रखना है। और सेलुलोज जो होता है एक प्रकार से पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है। ये जरूर याद रखिएगा कि सेलुलोज जो होती है वो एक तरह से पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दुनिया में सबसे अधिक पाए जाने वाली शर्करा सेलुलोज होती है। दुनिया में जो सबसे अधिक सेलुलोज मतलब जो अधिक शर्करा पाई जाती है वो सेलुलोज होती है। यह पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग होता है क्योंकि इसमें पानी 0% होता है यानी नहीं होता है। तो इसमें जो पानी होता है वो 0% होता है और नहीं होता है, एक तरह से बोलते हैं तो अच्छा रहेगा कि इसमें पानी होता ही नहीं है। इसलिए यह पादप कोशिका का सबसे कठोर भाग होता है। और इसमें यह लिखा है कि सेलुलोज जो होता है पादप का मृत भाग होता है। आपने कभी पेड़ देखा होगा ऐसे, उसके बाहर जो बॉल होती है एक तरह से वो सेल्यूलोज की बनी होती है और ये सबसे कठोर बॉल होती है। ये एक तरह से मृती होती है और इसमें पानी ना के बराबर होता है ना, 0% होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो पेप्टोग्लाइकोन की बनी होती है। अब कुछ जीवाणु में कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि तो पादप से जीवाणु आते हैं तो जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और वो किसकी बनी होती है? पेप्टिग्लाइकोन की बनी होती है। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हो गया है कि कवक की कोशिका जो है वो काय की बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका काइटिन की है ना। और काइटिन भी एक प्रकार का शर्करा है। मतलब जो काइटिन है वो भी एक प्रकार की शर्करा है, ये भी बोल सकते हो आप। तो आगे देखते हैं। शैवालों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा यह सेलुलोज की बनी होती है। जो शैवाल होते हैं उनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है तथा उन्हें आकार और साइज प्रदान करता है। जो कोशिका भित्ति होती है वो एक तरह से, ये पेड़ होता है इसके साइड में जो कोशिका भित्ति होती है वो एक तरह से पौधों को सुरक्षा देने के लिए होती है, उनका आकार निश्चित करती है, उनका साइज निश्चित करती है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो होगा कोशिका झिल्ली, जो कि जंतुओं में होती है। तो आपको अगर क्रैश कोर्स करना है तो इस वीडियो के माध्यम से आप जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।